महाराष्ट्र में एक साधु हुए एक नाथ। उनके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक बार एक नाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एक नाथ से पूछी। सुबह ही थी और एक नाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर के पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ, और आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ, पूछता नहीं हूँ, वह मैं आज पूछना चाहता हूँ। एक नाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपके बुराइयां पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एक नाथ ने कहा, मैं बताता हूँ, किंतु एक और जरूरी बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कहीं मुझे भूल ना जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। एक नाथ ने कहा कि अब पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? वह युवक बैठा था खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो कल आऊँगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक नाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन है, बहुत हैं, इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वह युवक अब एक नाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने अपनी पीठ फेर ली और वह मंदिर के नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। अब जब लौट रहा है तो दीवार का सहारा लिए हुए है। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो वह बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कपने लगे सीढ़ियों पर। वह रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके प्रियजन और उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी मरने के करीब है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था और सारे घर के लोग रो रहे थे, पड़ोसी इकट्ठा थे और वह युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक नाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुंचे तो वहां मौत का पूरा वातावरण तैयार था। सारे लोग उसको देखकर रोने लगे। एक नाथ ने कहा, रो मत, मुझे जरा अंदर ले चलो। वे भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूँ। 7 दिन तक कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार उठा? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। तो एक नाथ ने कहा, तुमने भी तो एक मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एक नाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुख हो जाता है। एक नाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, तुम उठ जाओ, घबराओ मत। और एक नाथ ने कहा कि 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन बाद मौत हो या 70 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही अर्थपूर्ण है। दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एक नाथ ने कहा, मृत्यु है जिस दिन यह मुझे पता चला, उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को यह पता नहीं कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा हो सकती है? और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं, वे वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? यह जीवन नहीं है, यह मृत्यु की ही लंबी क्रिया है। जब तक यह स्पष्ट बोध हमारे भीतर न बैठ जाए, तब तक परमात्मा की दिशा में हमारे कदम नहीं उठ सकते। तब तक उन कदमों का उठना असंभव ही है। और सच में ही अगर हम विचार करें तो इसे जीवन कैसे कह सकते हैं? मैं जिस दिन पैदा हुआ, जैसा मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उसी दिन से मरना शुरू हो गया हूँ। मौत कोई आकस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, एक क्रमिक विकास है। मैं जिस दिन से पैदा हुआ, मेरी मौत विकसित हो रही है, मेरे भीतर मौत घनी होती जा रही है। एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी, आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई।